हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी लेकर के आए हैं। अभी तक तो जो कुछ चल रहा था इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्लास चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। गेट के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ में हमने कुछ 11th-12th का टॉपिक ऐड किया था हाल फिलहाल में, तो खैर वो तो चलता रहेगा, ठीक है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी लेकर के आए हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी तरह से रिलेटेड है, ठीक है। पूरी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज पर बेस्ड है और सही घटना पर आधारित है, ठीक है। तो आई थिंक ये स्टोरी जो है आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन भी करेगा, ठीक है। मैंने इस स्टोरी को जो बनाया है इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं या फिर अगर आपका शौक़ है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में होता क्या है, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग सक्सेस भी गेन करते हैं, वहाँ से गेट जैसा एग्ज़ाम क्रैक करते हैं और अच्छा खासा प्लेसमेंट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम प्लेसमेंट के बारे में तो देखेंगे ही, लेकिन मेनली जो देखेंगे लोग डाइवर्ट क्यों करते हैं अपने मोटिव से, ठीक है। ये स्टोरी जो बेस्ट है उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या उसमें होने वाला है, ठीक है। और उसका जो हीरो है वो किस टाइप से इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर किया था और वहाँ पर किस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज में आने वाले मुसीबतों को झेलता है और उससे निकलता है, आगे निकलता है। आखिर उसका सोच क्या था, वो क्या बदलना चाहता था इंजीनियरिंग कॉलेज में जा कर के, और कहाँ तक वो सक्सेस हुआ, ठीक है। और जो हमारा स्टोरी है, स्टोरी का नाम है कॉलेज, पढ़ाई, पॉलिटिक्स और प्लेसमेंट, ठीक है। कॉलेज, पढ़ाई, पॉलिटिक्स और प्लेसमेंट। तो कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ाई भी होता है, पर उतना पढ़ाई से कहीं ज़्यादा ग्रेड का जो होता है रैंकिंग और पॉलिटिक्स होता है। उस रैंकिंग और पॉलिटिक्स को हम लोग थोड़ा सा डीपली इस कहानी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो इस कहानी का जो मेन हीरो है वो आर्यन है, ठीक है। कहानी रिटर्न किसके द्वारा लिखा गया है? सुमंत कुमार के द्वारा लिखा गया है, जो इंजीनियरिंग किए हैं, साथ में एमटेक जादवपुर यूनिवर्सिटी से किए हैं, ठीक है। 5 बार गेट भी निकाल चुके हैं। तो ये स्टोरी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और आई थिंक ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेगा। और जैसा भी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोग देखे होंगे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास में आपका घर होगा या कभी सुने होंगे तो आपको पता चलता होगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ा जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब इसका तुलना हमने यहाँ पर, या फिर जो राइटर इसका तुलना बॉर्डर के साथ किया है, ठीक है। बॉर्डर पर जो जंग लड़ा जाता है उससे कहीं ज़्यादा उसका मानना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। और इसका रीज़न क्या है ये इस कहानी में बताया गया है। हॉस्टल और डे स्कॉलर, हॉस्टल और डे स्कॉलर यहाँ पर 2 गुट हैं और इन 2 गुटों के बीच जमकर झगड़ा होता है। हर फंक्शन, हर फेस्टिवल में जम करके मारपीट होता है, यहाँ तक कि चाकू तक लोग एक दूसरे को मार देते हैं, ठीक है। बात इतना दूर तक बढ़ जाता है। और ये सारी घटना जो है वो, इसमें बहुत कुछ आपको 70% सही घटना मिलेगा, ठीक है। लोग चाकू तक मार देते हैं और एक दूसरे का जान के एकदम दुश्मन बन जाते हैं, कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। आखिर रीजन क्या है? उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉस्टल। यहाँ पर 2 गुट है, एक हॉस्टलर का गुट है, दूसरा जो गुट है वो है डे स्कॉलर्स का, ठीक है। डे स्कॉलर जो जनरली ज़्यादातर लोकल होते हैं या फिर आउटर एरिया से भी आते हैं। और ये जो कहानी है वेस्ट बंगाल के एक कॉलेज पर मतलब दिखाया गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर बिहार के बहुत सारे लोग होंगे, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पर लड़ाई झगड़ा जो होता है, जो 2 गुट बना होता है, वो जनरली बिहार और यूपी के लोगों का गुट बना होता है। वो लोग ही आपस में जनरली झगड़ा करते हैं ज़्यादातर। तो थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हॉस्टल स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर 2 गुट बनता है, एक हॉस्टल का, एक डे स्कॉलर का, पर बाद में काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है? और इसमें एक इन्वॉल्व होती है एक लड़की जिसका नाम है आदिति, ठीक है। हॉस्टल को कमज़ोर करने में आदिति का क्या हाथ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर ये आदिति नहीं होती तो शायद हॉस्टल का जो नक्शा था वो नहीं बदलता। सिर्फ एक लड़की इस नक्शा को पूरी तरह से बदल करके रख देती है। तो आखिर वो लड़की क्या करती है वो हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे। उसके बाद 5 नंबर है, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखने वाला आर्यन। आर्यन इस कहानी का मेन हीरो है, ठीक है। इस कहानी का मेन हीरो आर्यन है और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है। फिर कॉलेज के पॉलिटिक्स में क्यों घुस जाता है वो, ठीक है। कॉलेज के पॉलिटिक्स से उसका क्या रिलेशन हो जाता है, वो कैसे मजबूर हो जाता है कॉलेज के पॉलिटिक्स में घुसने को,
तो ये स्टोरी आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए सोच रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पहुंच चुके हैं, तो आपको जानना चाहिए कि कैसे कोई व्यक्ति ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में इंटर कर जाता है। 6 नंबर, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए कितना घातक हो सकता है, ठीक है। ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे कि रैंकिंग किसी भी तरीके से सही नहीं है, पर लोगों को थोड़ा सा ये रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि सच में रैंकिंग होता है कि नहीं होता है। रैंकिंग किस लेवल का होता है वो इस स्टोरी में बिल्कुल सही सही दिखाया गया है। इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है। रैंकिंग का जो मामला है वो लगभग लगभग सब कुछ सही सही रखा गया है। उसके बाद क्या सारे जूनियर्स सीनियर होने के बाद रैंकिंग में, यहाँ पर गलत है, क्या सारे जूनियर जो होते हैं फर्स्ट ईयर में आते हैं लोग जूनियर होते हैं, उनका रैंकिंग होता है। वहाँ पर लोग बोलते हैं कि हम लोग जाकर के रैंकिंग नहीं करेंगे। तो क्या सारे के सारे जूनियर सीनियर होने के बाद रैंकिंग करना शुरू कर देते हैं, या फिर इसमें कुछ लोगों का हाथ होता है। और एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर रैंकिंग एंटी रैंकिंग कमेटी बनता है कॉलेज में, ठीक है। उन लोगों का रैंकिंग में कितना हाथ होता है ये भी इस स्टोरी में दिखाया गया है। एंटी रैंकिंग जो कमेटी होता है वो लोग कैसे रैंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और उन लोगों का कितना हाथ होता है, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ उन्हीं लोग का होता है। उन लोगों को किसी का डर नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हॉस्टल या कॉलेज का जो अथॉरिटी होता है उन लोगों को भेजता है बना करके कि तुम लोग एंटी रैंकिंग के सदस्य हो। अब उन लोगों को डर होता नहीं है, क्योंकि उन लोगों का अच्छा कनेक्शन होता है। जो सीनियर मतलब जो अथॉरिटी हुआ कॉलेज का, उसके साथ अच्छा कनेक्शन होता है, और फिर उन लोग के खिलाफ कंप्लेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो लोग क्या क्या करते हैं ये भी देखेंगे। और आपको बता दें कि ये जो एंटी रैंकिंग कमेटी होता है ज़्यादातर इसमें वो लोग ही इन्वॉल्व होते हैं जो रैंकिंग करते हैं, ठीक है। जो रैंकिंग नहीं करते वो जनरली पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि इन सारे चीज़ में इन्वॉल्व हो सके। 8 नंबर, आर्यन और आदिति की लड़ाई में कुछ सीनियर्स आदिति का साथ क्यों दे रहे थे। हमने बताया कि ये जो आदिति थी उसने हॉस्टल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था, हॉस्टल को पूरी तरह से कमज़ोर कर दी थी। अब ये जो आर्यन था वो हॉस्टल का रहने वाला था, ठीक है, हॉस्टल का रहने वाला था। तो यहाँ पर यह है कि आदिति को डायरेक्ट कोई क्यों नहीं रोक पा रहा था। हॉस्टल में भी काफ़ी सारे लोग थे, 100-150 लोगों का एक ग्रुप होता है, तो वो लोग आदिति को क्यों नहीं रोक पाए, ठीक है, हॉस्टल को डिस्ट्रॉय करने से, और खुद आर्यन भी क्यों नहीं रोक पाया। उसके बाद आदिति एक लड़की होकर के 2 साल तक आर्यन को कैसे डराती रही, ठीक है। इस हॉस्टल डीएस कॉलेज के बीचों बीच एकदम आ गया था आर्यन, क्योंकि जो दो गुट थे, उस 2 गुट में से हॉस्टल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था आर्यन, और बिल्कुल बीचों बीच आ गया था, और उसका सीधा टक्कर होता है आदिति से, ठीक है। पर वो इतना ज़्यादा डरता क्यों था, ठीक है, आदिति से उसे क्या डर था, आर्यन आदिति से डरता क्यों था। और 10वां पॉइंट हो गया, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं 10 पार्ट हो चुका है। 11वां पार्ट में आते हैं। 11वां पार्ट ए स्टोरी का है। आर्यन रैंकिंग के लिए सीनियर से ज़्यादा जिम्मेवार हॉस्टल इंचार्ज को मानता था। ऐसा क्या, अब हॉस्टल इंचार्ज भी था, ठीक है, रैंकिंग तो हो रहा है, रैंकिंग हो रहा है, तो एक हॉस्टल इंचार्ज होता है कॉलेज का, ठीक है, जो हॉस्टल होता है हॉस्टल का वो मेन ये होता है, उसी के अंदर सारा कुछ छोड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पर सवाल है कि जिसके ऊपर छोड़ा हुआ है वो खुद अगर रैंकिंग कर रहा है तो फिर बच्चे कैसे वहाँ पर बच पाएंगे, ठीक है। और जो आर्यन था वो मेन जो जिम्मेवार मानता था इस रैंकिंग का, वो हॉस्टल इंचार्ज को ही मानता था, और उसका लास्ट तक जो दुश्मनी रहता है वो हॉस्टल इंचार्ज ही रहता है। भले ही वो सीनियर के साथ लड़ता है, पर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में बस एक ही टारगेट था कि सारा प्रॉब्लम का जड़ हॉस्टल इंचार्ज है। क्या सारे सीनियर्स बुरे होते हैं, क्या सारे का सारे सीनियर्स बुरे होते हैं, ये बोलना क्या सही होगा, तो बुरे नहीं होते हैं। हालांकि स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि बुरे तो होते ही हैं, मात्र 20 से 30% लोग ठीक ठाक होते हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ाई में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो 20 से 30% लोग ही ठीक ठाक होते हैं। उसके बाद कॉलेज के संग्राम में लड़कियों का क्या रोल होता था। अब ये जो हॉस्टल डी स्कॉलर का जो झगड़ा होता था, इसमें लड़कियां कैसे इन्वॉल्व होती थी, और यहाँ पर इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि लड़कियां ही इन्वॉल्व होती थी, उसके वजह से ये 2 गुट बना हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ये समझेंगे कि आखिर लड़कियां कैसे इन्वॉल्व है, और वो इस 2 गुट के फॉर्मेशन का रीजन क्यों है, और वो भी ऐसा गुट जो एक दूसरे को बिल्कुल मारने पर उतारू हो, जो जहाँ सिंगल किसी को अकेला देख रहा है वहाँ पीट दे रहा है, ठीक है, इस टाइप का ग्रुप था। अगर हॉस्टल का कोई व्यक्ति अकेला दिख गया तो उसके डी स्कॉलर वाला आकर के पीट दिया, डी स्कॉलर का कोई व्यक्ति अकेला दिख गया, हॉस्टल के लोग जाकर के उसको पीट दिए, मतलब अकेले घूमना गुनाह हो गया था। तो ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है, आर्यन आदिति से नफरत करता था, ठीक है। अब यहाँ पर बात है, आर्यन जो है वो नफरत करता था, पर इस बात को बोल नहीं पाता था,
ठीक है, ना तो ये बात कभी अदिति को बता पाया और ना ही किसी और को। ऐसा क्यों? इसको अगर बता देता, अगर एक बार बोल देता आर्यन कि हम अदिति से नफरत करते हैं, तो फिर इस स्टोरी का क्या किस टाइप का मतलब मोड़ आ जाता वो आप लोग को समझना है, ठीक है। और इस स्टोरी में आगे पता चलेगा कि क्या मजबूरी था और क्यों नहीं बोल पाता है। अदिति आर्यन से खुलकर नफरत करती थी। यहाँ पर लव ट्रायंगल, एक तो लव वाला स्टोरी आकर के मिल जाता है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अदिति जो है, आर्यन जो है अदिति से प्यार करता है, पर अदिति जो है वो नफरत करती है आर्यन से। और ये स्टोरी बिल्कुल खुल करके सामने आता है, ठीक है। आर्यन नफरत करता था अदिति से, इस बात को वो खुल करके कभी नहीं बोल पाया, पर ये जो था खुल करके वो किसी से नहीं बोल पाता है। पर इसके अपोजिट जो अदिति थी वो खुलकर चारों तरफ ये बोलती थी कि ये जो लड़का है वो हमसे प्यार करता है। तो आखिर ये खुलकर बोलने का रीजन क्या था, ठीक है, इससे क्या प्रूफ करना चाहती थी अदिति, ठीक है। तो ये भी इस स्टोरी का मेन पार्ट है। अदिति आर्यन के रूममेट को किस तरह मार खिलवाती है, ठीक है। अदिति हमने बताया था कि यहाँ पर मेन पार्ट रोल अदा करने वाली है दो गुटों के बीच, हॉस्टलर और डे स्कॉलर के बीच। और आर्यन हॉस्टलर था, तो आर्यन का जो रूममेट हुआ वो भी हॉस्टल का हुआ, ठीक है। अब अदिति उसको किस तरह से मार खिलवाने में सफल हो जाती है। हमने बताया था कि स्टार्टिंग में हॉस्टल जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, ठीक है। और स्टार्टिंग के समय में ही अदिति सक्सेस हो जाती है उसको मार खिलवाने में। तो वो कैसे सफल होती है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और उसका जो रूममेट था, आर्यन का जो रूममेट था, वो किस तरह से मार खा जाता है, ठीक है, कहाँ पर वो फंस जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद लड़की को सम्मान करने वाला आर्यन अदिति को थप्पड़ क्यों मारता है, ये हालांकि इस स्टोरी का सबसे लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। लास्ट में तंग आ करके ये एक्शन लेना पड़ता है आर्यन को। और उस समय तक आर्यन भी सेकेंड ईयर में पहुंच जाता है, तो थोड़ा सा पावर आ जाता है उसके हाथ में भी। फर्स्ट ईयर में तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक था क्योंकि सारे सीनियर्स का प्रेशर था उसके ऊपर, और अदिति को सीनियर्स का अच्छा खासा सपोर्ट था, ठीक है। तो हम लोग इस स्टोरी में ये भी देखेंगे कि लड़कियों को इतना जल्दी, इतना आसानी से सीनियर का सपोर्ट कैसे मिल जाता है। और लास्ट में जब आर्यन, जबकि अदिति को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, सीनियर का सपोर्ट है, भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सब कुछ मैक्सिमम लोग उसके साथ हैं, फिर भी एक कैसे सफल हो जाता है उसको हाथ लगाने में। और फिर अगर आर्यन थप्पड़ मारते हैं अदिति को, तो इसके बाद कॉलेज अथॉरिटी क्या करता है, ठीक है, वहाँ पर कॉलेज अथॉरिटी का क्या रोल रहता है और यहाँ पर आगे क्या होता है वो फिर हम लोग देखेंगे। उसके बाद सीनियर अदिति की रक्षा क्यों नहीं कर पाते हैं। तो जिस तरह से जो आर्यन का दोस्त था, आर्यन का जो रूममेट था, वो मार खाया था, अदिति उसे पिटवाई थी, उसमें वो कुछ नहीं कर पाया था, मतलब बच नहीं पाया था। क्यों नहीं बच पाया था वो तो देखना ही है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि अदिति कैसे नहीं बच पाती है, ठीक है। अदिति खुद एक लड़की का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, एक लड़की का, भले ही वो पूरी तरह से लड़का की तरह लड़ाई में इन्वॉल्व हो, और ऐसे कहा भी जाता है कि लड़की क्या नहीं कर सकती है, ठीक है। तो वो इन्वॉल्व हो, पर ऊपर से उसका जो फेस था वो लड़की के कवर से ढका हुआ था, तो ऐसे में उस पर हाथ उठाना ये बहुत बड़ा केस मसला बन जाता है, ठीक है। तो कैसे सक्सेस हुआ आर्यन इसमें। उसके बाद सारे गुनाहों का जिम्मेवार होते हुए भी हॉस्टल इंचार्ज कैसे खुद को सेफ बचा लेता है, ठीक है। अब सारा जो दो गुट बना हुआ है, या फिर अदिति जो कुछ भी कर रही है, आर्यन जो कुछ भी कर रहा है, हर कुछ का जिम्मेवार सिर्फ एक होता है, वो होता है हॉस्टल इंचार्ज। अगर वो सही होता तो ये सारा कुछ एकदम बिल्कुल जड़ से शुरू से ही खत्म। तो वो कैसे बचा रह जाता है और उस पर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है, ये सबसे मेन पोर्शन है इस स्टोरी का, जो कि हम लोग सुनेंगे। उसके बाद हॉस्टल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए भी आर्यन को हॉस्टल से क्यों निकाला जाता है। मैं यहाँ पर बता दूं कि ये दो गुटों के बीच का लड़ाई होता है। ये दो गुट होते हैं, एक हॉस्टल और दूसरा डे स्कॉलर, और इस दो गुट के बीच में आर्यन रहता है। हॉस्टल की तरफ से अच्छा खासा मतलब उसका भागीदारी रहता है, जो उसका लड़ाई होता है वो काफ़ी मतलब होता है डे स्कॉलर से। डे स्कॉलर उसको पसंद नहीं करते थे, खोलते रहते थे कि कहीं भी मिल जाए अकेला उसको पीट दें। लेकिन ये सब होते हुए भी, मतलब इतना चाहते हुए भी, वो हॉस्टल को बहुत चाहता था, फिर भी उसको हॉस्टल के ही लोग हॉस्टल से क्यों निकालते हैं। ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि हॉस्टल के लोग ही आर्यन को लास्ट में हॉस्टल से निकलवा देते हैं। तो इसका क्या स्टोरी है और उसके बाद आर्यन क्या करता है, ठीक है। तो ये सारा स्टोरी इस बुक के अंदर है। तो ये बुक तो फिलहाल अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ तो अभी हम आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। जब पूरी तरह से स्टोरी फिनिश हो जाएगा तो आपको इस स्टोरी का, इस बुक का पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इस स्टोरी को वन बाय वन करके सुनते जाएंगे और इसी चैनल पर इसको मैं पब्लिश करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, ये हालांकि एक
एजुकेशनल चैनल है, ठीक है। इस एजुकेशनल चैनल पर मैंने इस कहानी को इसलिए रखा क्योंकि एजुकेशन से बिल्कुल पूरी तरह से रिलेटेड है। बहुत कुछ घटना जो है सही घटना पर आधारित है और इंजीनियरिंग कॉलेज का घटना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जगह दिया है। तो ठीक है, अगला जो होगा अगला पार्ट से हम लोग इस कहानी को स्टार्ट कर लेंगे और 1 बाय 1 अध्याय करके अध्याय वाइज इसमें बांटा हुआ है। और टोटल मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 29 अध्याय है, ठीक है। तो ये 29 अध्याय एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा। आपको एक बार सुना देते हैं, अगर आप इसके टॉपिक को सुनना चाहते हैं कौन कौन सा टॉपिक है तो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही आपको सुना देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा होगा, ठीक है। तो आप लोग कितने लोग इस स्टोरी में इंटरेस्टेड है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।